जय हिंद साथियों, आज हम लोग बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा का प्रीवियस ईयर 24/4/2022 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटापन रंग निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो ऑप्शन अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल का शामिल किया था? तो बुल्गारिया किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। किसके? तो भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, किस अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रीजनिंग का सवाल है, आप लोग बनाइएगा। इसका सही आंसर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ का सवाल है, बनाइएगा। इसका 36 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी मैथ का सवाल है, इसको बनाइएगा 7/11। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णराज तृतीय को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में। यह भी सही है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस सूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन चौथी अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ का सवाल है, बनाइएगा आप लोग। इसका सही आंसर है 24 से आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च में पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन में सहायक होता है। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। इसका सही आंसर 80 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये त्रिकोणमिति का है, देखिए इसका सॉल्व कर देते हैं हम। यहीं पे सूत्र है, कहेगा कोण के सामने, कोण थीटा डिग्री के सामने वाले यानी समूह कोण बटा कोण, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब कहेगा कोण के आसन भुजा यानी कोण के आसन भुजा बटा में कोण, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। हो गया, 2 निकल गया। तीसरा देखते हैं, कोण के सामने वाला भुजा और कोण के आसन भुजा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो निकल गया हम लोग का ऑप्शन। पहला के बी, दूसरा के सी, तीसरा के पहला के बी, दूसरा के सी, पहला के बी, दूसरा के सी, तीसरा के ये। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? विद्या। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है?
पेराम्बूर में है, पेराम्बूर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे? तो ऑप्शन चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पिनियोल के मिश्रण के रूप में कार्य करता है तो रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। 22 नंबर मैथ का सवाल है, बनाइएगा। इसका 13:6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है। इसको लैक्टोबैसिलस एसिड कहते हैं। जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। समीर ने कहा, सरिका मेरी माता के पोती की पत्नी है। सरिका किस प्रकार का समीर से संबंध है? तो पुत्र वधू, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई CST, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है? तो भारत नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत से कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? सरस्वती नदी कर्नाटक में। सरस्वती नदी कर्नाटक में। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, तो मुनीस अल अरबा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? फरवरी 1922 में सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नक्शेदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने का अनिवार्य किया गया? तो 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। सोन हो गया, नर्मदा हो गया और माही हो गया। तीनों सोन अमरकंटक से निकलता है। अगला प्रश्न मैथ का है 38 का, बनाइएगा। इसका 4.04% आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पुगु घाटी स्थित है। पुगु घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कौन सा महाजनपद एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद है? तो मगध, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बंगाल में आमला अधिकारी होता है। बंगाल में आमला जमींदार अधिकारी होता था।
बंगाल में अमला जमींदार अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मुर्रा नस्ल है किसका? मुर्रा भैंस का नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1946 में 1946 में भारत हाई कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तीन थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर और अस्फोरक क्रिप्स थे तीनों। पर 1946 में भारत हाई कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और अस्फोरक क्रिप्स थे, तीनों थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल के भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो जरीबा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जरीबा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऋषभदेव प्रथम थे, महावीर 24वां थे। अगला प्रश्न है, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? अलंकेश्वर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है? यदि वेग को प्रारंभिक वेग से 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो k/9 होगा। अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है? पृष्ठ का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है तो जिंक करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीजनिंग का है तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बना के देखिएगा। ये भी रीजनिंग का है, बना के देखिएगा कितना होगा। तो इसका भी 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस समीका है, बना के देखिएगा कौन कौन सही है बताइएगा। तो देखिए बता देते हैं यहीं पे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल सही है। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1 होता है, बिल्कुल गलत है, नहीं होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये सही है। ये भी होता 2 नंबर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका सही निकल जाएगा बी नंबर। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? असम में है। काजीरंगा भी असम में है। ओरंग नेशनल पार्क भी असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीजनिंग का है, बनाना है तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा सही होगा। हम आंसर बता देते हैं। इसका बी नंबर सही है। आप लोग बनाइएगा, चाहे देखिए बनाइए देते हैं।
पहले रोग होगा, उसके बाद क्या होगा, अस्पताल में जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, पहले रोगी आएगा 1 नंबर पे, रोगी आएगा, रोग होगा तो फिर कहाँ जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे तो क्या होगा, उपचार में जाएंगे तो भर्ती होंगे, भर्ती होने के बाद क्या होगा, उपचार होगा, और उपचार के बाद क्या, निदान हो जाता है। तो 5 पे ही आ जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर है। नैनीताल उत्तराखंड में है। भीमताल भी उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन का कुल सीट 1/10 हासिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तनने वाले पादप को उसे के तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान पर विलयन के बूंद दिशकर निकलने लगती है। ये किसका कारण है? तो मूल दाब के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग किसका था? तो सैन्य का था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। ऑप्शन नंबर बी सही है। पीटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पीटी पक्षी अभयारण्य तो लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF करता है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना हुआ था 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन में जंगलीवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेप्सा पासदारा है? डेप्सा पासदारा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जाइलम का भाग नहीं है? तो चांदनी नली का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैविक विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। स्वेतलिंग कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हस्तिनापुर उत्खनन के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर उत्खनन 1950 से 52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया स्थिति को ठीक करते हैं? मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। आप लोग समझ गए होंगे कि अब कौन सी प्रयोग होगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया।
ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैथ से है तो आप लोग बना के देखिएगा क्या आंसर आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथ का हो जाएगा 3 होगा, नहीं 4 बार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मैथ 4 बार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी हड़प्पा स्थल में प्राप्त नहीं हुई थी। निम्न में से कौन सी हड़प्पा स्थल में प्राप्त नहीं हुई थी। सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग नहीं है तो कामेट नहीं है। कामेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। किस वर्ष, तो वो 2017 में मिलाया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कृष्णदेवराय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर का स्थापना किया। तो नागलपुरम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करता है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH3 के साथ नहीं करता है। कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। लुप्त संख्या बताना है तो इसका सही हो जाएगा लुप्त संख्या 8। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कूट में है, इसको बनाना है तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर। आप लोग बना के देख लीजिएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। महान्यायाधीश 76 में है तो महाधिवक्ता पूछेगा तो इसमें 89 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। तो 9 6 15 के 5 80 लगा 165 में, यानी 165 में महाधिवक्ता है। 165 अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो आइकॉर्निया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो ईरान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जनबोस लागू किया गया। तो शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो पाली। जैन धर्म में प्राकृत। मैथ का है क्वेश्चन, बनाइएगा। 7/12 आंसर आएगा। 7/12। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है चुंबक की ओर तीक्ष्ण बल द्वारा आकर्षित होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो संकिसा स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है।
तो रसेल कार्सन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मैथ का है बनाइएगा, इसका 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम पे, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। मैथ का है, आप लोग बना के देखिएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर 8532 कोडरमा का खान किस लिए जाना जाता है? तो अभ्र के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो लो पहला का बी आएगा, लोकसभा आंग्ल समुदाय के लिए आरक्षित क्षेत्र 104 में 102 में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कितने में है? 102 में, सॉरी ऐसे मिलाते हैं, शुरू से मिलाते हैं। 101 में क्या है? पहला में 101 कहाँ आएगा? तो जीएसटी में 101 जीएसटी लागू हुआ था 101 संविधान संशोधन द्वारा। 102 के द्वारा क्या हुआ था? तो 102 के द्वारा पिछड़ी वर्ग आयोग का हुआ था, 102 के द्वारा पिछड़ी वर्ग आयोग। 103 के द्वारा क्या हुआ था? 103 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% के आरक्षण, और 104 के लिए लोकसभा में आंग्ल समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान। तो इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 104 से होगा, 104 और 103 से होगा आर्थिक रूप से जीएसटी। 101 से पता है सबको, अब पिछड़ा हो जाएगा 102, तो निकल जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर। अगला देखते हैं, कौन सा कथन प्रवर्ती धारा के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका परिमाण समान नहीं रहता है। 98 है, मैथ का सवाल है, बना के देखिएगा, इसका सी नंबर आंसर आएगा। 99 देखते हैं, 99 देखते हैं, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रेगुड़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहीं पे हम लोग विराम करते हैं, फिर देखेंगे अगला टाइम, अगला प्रश्न के साथ रिवीजन करेंगे और सलूशन भी करेंगे। जय हिंद।